तो नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार के क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आगामी आबकारी हो गया, ठीक है, एसआई पुलिस हो गया, पीसीएस हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, और जितना भी आपका क्या है महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर ईयर बुक 2024 की हमारी श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने 7 भाग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इससे पहला जो भाग था हमारा छठा, उसमें हमने किया था कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भुतहा गांवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आंसर आपका और था पौड़ी, ठीक है। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, हम 31 से स्टार्ट करेंगे, 60 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। उत्तराखंड के जितने भी परीक्षाएं होंगी उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो सकते हो और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे क्या है संसाधनों के अभाव है। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज, जिसमें हम करेंट अफेयर के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है उसके तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है आपका हरिद्वार, ऑप्शन सी है उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अगर रोजगार की बात करेंगे तो ऑप्शन सी 100 आपका क्या हो जाएगा, उधम सिंह में सर्वाधिक क्या किए गए, रोजगार सृजित किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, किसमें, उधम सिंह नगर, यूएस नगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है। इस कार्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, ठीक है। जो जस्टिस रिपोर्ट 2022 है उसमें न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य में क्या प्रथम स्थान पे था, तो इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, तो आपका 14वां स्थान, ठीक है। 14 नंबर का था उत्तराखंड न्याय दिलाने में। जो क्या होता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 था उसमें उत्तराखंड का 14वां स्थान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत देखो एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। जो मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत क्या एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है, तो उत्तराखंड में कहाँ की जा रही है, सितारगंज, नानकमत्ता, रुड़की, टिहरी। तो क्वेश्चन 34 के 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कहाँ, ऑप्शन और सितारगंज में क्या एक्वा पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए, द चिपको मूवमेंट, ठीक है, ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, ठीक है। देखना आबकारी हो गया, एसआई होगा, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा करंट अफेयर का कि द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया, डॉक्टर रमेश पोखरियाल को, प्रोफेसर शेखर पाठक को, चंडी प्रसाद भट्ट को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर शेखर पाठक को क्या द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए क्या बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रहा है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित किया। आप कीड़ा जड़ी आपने नाम सुना होगा कि पहाड़ों में क्या हिमालय के गोद में कीड़ा जड़ी बहुत होता है, जो बहुत ही महंगी, जिसका क्या होता है महंगा बिकता है। तो कीड़ा जड़ी का क्या अवैध रूप से दोहन होता रहा है, ठीक है। तो राज्य सरकार ने इसके संग्रह के लिए केंद्र बनाने जा रहा है। तो यह किस राज्य में प्रस्तावित है, किस जनपद में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी आपका चमोली में क्या है। यह जो कीड़ा जड़ी अवैध होता था, जिसका अवैध क्या होता था दोहन होता था, उस
को बचाने के लिए, उसका संग्रह केंद्र बनाने के लिए चमोली में क्या किया गया है, जनपद इसे प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए G20, ठीक है, देशों में वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, आपको पता है 37 कहाँ किया गया, तो रामनगर में G20 समिट। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है, इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा है। देखो, देसी नस्ल की गाय का संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है, इसका नाम किस नदी के उसमें रखा गया है, तो किस में, ऑप्शन 100, तो गंगा नदी पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस बछड़े का नाम गंगा नदी पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया जाएगा, तो सेतु आयोग हो गया, ठीक है, सुशासन आयोग हो गया, ठीक है, क्रियान्वयन आयोग हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सेतु आयोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने की योजना बनाई है। ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BOA है जो, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, सड़कों किनारे अपने ही कैफे खोलने की योजना बनाई है, इन्हें BRO कैफे कहा जाएगा। ऐसा पहला कैफे कहाँ खोला गया, ठीक है, इन कैफे को क्या कहा जाएगा, BRO कैफे कहा जाएगा। तो यह पहला कहाँ खोला गया, ठीक है, जागेश्वर, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 40 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पांडुकेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड में जो G20 देशों का शिखर सम्मेलन होता है उसका दूसरा सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया, तो 41 का आपने आंसर दिया, तो कहाँ, तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी नरेंद्र नगर, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद में की गई, इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्कूल, ठीक है, और स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद में की गई, नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे मुझे, तो क्वेश्चन 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चंपावत ने ये योजना शुरू की है। ठीक है, चंपावत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, यह ट्रेन किन शहरों के बीच चल रही है। ठीक है, जो वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, यह ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी, इंपोर्टेंट है, 43 बताएंगे मुझे, तो यह दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जो वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन है ये दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी तय करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके लिए मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, यह महोत्सव किससे संबंधित था, जो श्री अन्न था उसमें किसे महत्ता दी गई, तो मोटे अनाज मिलेट को, ठीक है, मोटे अनाज को क्या महत्वता दी गई, जिसे श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया था देहरादून पर। ठीक है, तो मोटे अनाज, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, यह योजना किससे संबंधित है, ठीक है, स्वरोजगार से, ठीक है, विदेश में नौकरी से, तकनीकी दक्षता से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा विदेश में नौकरी के लिए क्या मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है, विदेश में नौकरी के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, किस मंदिर को क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, रुद्रनाथ को, बूढ़ा केदार को, बसु केदार को, तुंगनाथ को। तो 46 का आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका तुंगनाथ को क्या राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है, तुंगनाथ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके लिए प्रथम भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान
प्रदान किया गया, इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, जय सिंह रावत को, उमाकांत लखेड़ा को, हिमांशु जोशी को, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछेगा प्रथम भैरव दत्त धूलिया पत्रकार तो आप आंसर किसके साथ जाओगे, तो आप आंसर जाओगे किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। तो जय सिंह रावत को दिया गया, ठीक है, जय सिंह रावत, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड में देश का कौन सा स्थान रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, ग्रामीण परफॉर्मेंस में इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रहा है उत्तराखंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्रनगर में हुई, इस बैठक का विषय क्या था, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। जो G20 देशों का उत्तराखंड में तीसरी बैठक कहा नरेंद्रनगर में हुई, तो उस समय इसका क्या था, जो इसका क्या था, मोटो था, जो इसका क्या था, विषय था, ठीक है, थीम था। तो किस थीम पे थी, 49 का आंसर लगाएंगे तो ये क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या था, थीम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने नैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है, यह हवाई पट्टी किस जनपद में है, नैनी कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका कहाँ पे है, ऑप्शन बी मुझे बताओ कहाँ है नैनी, पिथौरागढ़, आप ऑप्शन बी में पिथौरागढ़ में है नैनी हवाई अड्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके लिए, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है, पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दिया गया है, इंपोर्टेंट है 51, तो अब किसे, ये सैनिक कल्याण को दे दिया, ठीक है। क्या किया, जो क्या है, युद्ध में शहीद सैनिक है उनके स्मृति के रूप में स्मारक बनाए जाएंगे, पहले ये काम कौन करता था, पहले ये संस्कृति विभाग करता था, लेकिन अब ये कौन करेगा, आप सैनिक कल्याण विभाग करेगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके लिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया, ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आप किसके साथ चले जाओगे, तो देवप्रयाग के, ठीक है, देवप्रयाग में, जहां से गंगा के रूप में अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ, देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग से गंगा के रूप में बहती है, और सबसे पहले मैदानी क्षेत्र कहाँ, मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में आती है, और सबसे लंबा रास्ता उत्तर प्रदेश का तय करते हुए, यूपी का तय करते हुए कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नेक्स्ट 53 है आपका, कि उत्तराखंड के दो गांव, ठीक है, एक है चोपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, ये गांव किस जनपद में है, ठीक है, दो गांव हैं, एक है चोपड़ियाल, दूसरा है जड़धार, इन्हें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो ये दो गांव कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों गांव मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी टिहरी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, नैनीताल जनपद की कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है, तो जो कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदल दिया गया है, अब इस तहसील का नया नाम क्या होगा, इस तहसील का नया नाम होगा कैंची धाम, ठीक है, ऑप्शन ए, जो कोशिया कोटोली तहसील है इसका नाम क्या अब क्या हो जाएगा, कैंची धाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके लिए, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, और इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है, यह पोर्टल किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, आपने देखा जो विद्यालय विश्वविद्यालय के फॉर्म आपने बहुत सारे भरे हैं, किससे, समर्थ पोर्टल में जाके वो, ठीक है, वो फॉर्म आपने भरे, जैसे बीए हो गया, ठीक है, एमएससी हो गया, ठीक है, जितने भी आपकी उच्च शिक्षा हैं उन सभी के फॉर्म आपने भरे, ठीक है, तो उन सभी के फॉर्म आपने कहा समर्थ में जाके भरा, ऑप्शन बी समर्थ, ठीक है, उच्च शिक्षा से संबंधित है समर्थ पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जोड़ मेले, ठीक है, जोड़ मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया, तो जोड़ मेले का उद्घाटन कहाँ किया इन्होंने, ऑप्शन डी चंपावत में जोड़ मेले का उद्घाटन किसने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए, देखो नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखो जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल है नर्स, ठीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा
चिकित्सा क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है सेवा, उसे क्या राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया जाता है। तो किस नर्स को दिया गया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है किस नर्स को ये दिया गया। तो ऑप्शन ए, ठीक है, मंजू कैडा को, यह क्या जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार है किसे मंजू कैडा को दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके लिए, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए, तो कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए क्वेश्चन नंबर 58 का, तो कितने, ऑप्शन सी 9 साहित्यकारों को प्रदान किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके लिए, राजधानी देहरादून में किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपये की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है। तो बताना है आपको देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 59 का आपने ऑप्शन बताया, ऑप्शन सी रायपुर, ठीक है। रायपुर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन के बेहतर कार्य के लिए किस जनपद को स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। तो किसे स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया, 60 का क्वेश्चन लगाएंगे, तो ऑप्शन ए चमोली को किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके लिए, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 आपके पास पड़े हैं 61 के, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया बोल रहा है 2022 का। तो आपने ऑप्शन बताया किसे दिया गया, तो बताओ मुझे ये किसे दिया गया, फटाफट बताओ। तो डॉक्टर हरीश बहुगुणा, ठीक है, ऑप्शन सी डॉक्टर हरीश बहुगुणा को दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके लिए, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर ने की है, ठीक है। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत किस शहर ने की है। तो 62 ये किसने की है, ऑप्शन बी देहरादून ने की है, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, 63, ठीक है। तो किसे, प्रोफेसर जगमोहन राणा, ऑप्शन ए आपका, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा के नए अध्यक्ष किसे, प्रोफेसर जगमोहन राणा को बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। देश में राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, देश में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो देश में कौन सा इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है, उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है, देश में से 9वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव है, ठीक है। देखो किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव है, लैंसडौन हो गया और लडोरा हो गया, खानपुर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लैंसडौन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर हमने किया, कितने हमने 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आगामी सभी परीक्षाओं आपका चाहे आबकारी हो, ठीक है, आपका प्रवर्तन सिपाही हो, ठीक है, और आपका एसआई हो, ठीक है, और पीसीएस एग्जाम हो, एलटी एग्जाम हो, ठीक है, जो भी आपके उत्तराखंड आयोग एग्जाम कंडक्ट करता है उन सभी से ये महत्वपूर्ण होगा, ईयर बुक 2024 का संकलन है, ठीक है। तो इसी प्रकार का करंट अफेयर पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनमें क्या है संसाधनों के अभाव हैं। बाकी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तराखंड का इतिहास हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया, और जो करंट अफेयर है उन सभी की श्रृंखलाएं चल रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आज ही संलग्न हो जाइए अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार के क्लास में, और इसका नया भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच।